अभी तक हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में पैलियोलिथिक स्टोन एज को पढ़ रहे थे। उसमें हमने डिवाइड किया था स्टोन एज को पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक, नियोलिथिक। और पैलियोलिथिक को हमने पढ़ा था लोअर, मिडिल और अपर। हमने तीनों को पढ़ लिया। तो एक बार हम रिकैप कर लेते हैं। हमने क्या किया था स्टोन एज में, जब हम स्टोन एज को पढ़ रहे थे तो हमने क्या बोला था, पैलियोलिथिक, पैलियो लिख देता हूँ मैं, फिर हम बोलते हैं मेजो, और हमने पढ़ा डिस्क्राइब को कैसे कैटेगराइज किया था, नियोलिथिक। अब हमने पैलियोलिथिक को पढ़ लिया लोअर, फिर हमने पढ़ लिया मिडिल और हमने पढ़ लिया अपर। हमने इन तीनों को पढ़ लिया, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं, इसका एज एक बार देख लेते हैं कि टाइमलाइन में इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो मैंने बताया था कि ये मान लीजिए हमारा क्या है, इधर से हमारा हो जाएगा बी सी ई और इधर क्या हो जाएगा सी, कॉमन एरा, और हम इसको बोल सकते हैं एडी, और इसको बोल सकते हैं बिफोर कॉमन एरा और बिफोर क्राइस्ट। एक्चुअली जीरो होता नहीं है, वन जैसे 1 BC पहुंचा, इसके बाद क्या क्या आ जाएगा 1 AD, एनो डोमिनो इन द ईयर ऑफ लॉर्ड। तो देखिए हम इधर से कैटेगराइज करते हैं 6 लाख ईयर्स। हम किस में बात कर रहे हैं, बीपी में बात कर रहे हैं। अगर मैं आपको बीपी बोल रहा हूं, बीपी मतलब होता है बिफोर प्रेजेंट, तो 1950 AD मतलब हम यहां चले जाएंगे। मान लीजिए ये है 2000, क्या है ये आपका AD, तो अब यहां पर मान लीजिए क्या आ जाएगा समथिंग 1950 आपका क्या आएगा AD। तो हम क्या करें, बीपी में मैं इसको कर रहा हूं। बीपी और बीसी में क्या फर्क है, अगर अब मैं बीसी की बात करूं तो रफली हम मान लेते हैं 2000 ईयर्स, हम ऐड कर लेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, आपका बीपी को हम बीसी में कन्वर्ट कर लेंगे। मान लीजिए यहां 6 लाख है, फिर मैं ऊपर जाता हूं, ये 4 लाख, यहां पर हो गया 2 लाख, ठीक है। ऐसे फिर मान लीजिए इसको और मैं मिनी डिवाइड कर रहा हूं 1 लाख, फिर यहां पर मान लीजिए 40,000, मैं बोलता हूँ 20,000, फिर 10,000, ऐसे मान लीजिए। मैं कोई स्केल पे नहीं बना रहा हूँ, मैं आपको रिप्रेजेंट करके बता रहा हूँ। तो देखिए लोअर जो था, लोअर हमारा क्या 6 लाख से लेके कहाँ तक चला था, 1,50,000 तक, मतलब 1,50,000, ये 2 लाख है। तो देखिए 4 लाख, 3 लाख, 2 इधर जाएंगे हम, 1,50,000। यहाँ तक क्या था हमारा, कौन सा पीरियड था, लोअर। तो मैंने क्या बोल दिया 6 लाख से ले, हम क्या करें डिवीजन करें, मैं आपको ये प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा चुका हूं, 1,50,000 बीपी। अब हम बात करते हैं मिडिल में आएंगे, तो मिडिल में 1,65,000 से लेके 31,000 ईयर्स बीपी। अब इसमें आएंगे तो 40,000 से लेके हम कहां तक आ चुके थे, 10,000 बीपी तक, 12,000। तो हम इसको 10,000 क्या बोल सकते हैं, BCE बोल सकते हैं, ठीक है। तो हम यहां तक आ चुके थे। तो जनरली देखिए जब हम लाखों की बात करें तो 1-2 हजार साल हम यहां पर माइन्यूटली कुछ हमारा फर्क नहीं पड़ेगा। तो हम क्या कर रहे हैं, मैं BC में ही समझा रहा हूं, क्यों आपको, क्योंकि हम क्या कर सकते हैं कि हमें इजी हो। अगर मैं बार बार BC BP बोलूंगा तो कंफ्यूजन होगा, तो हम इसको क्या कर मान ले रहे हैं कि BC मान के चल रहे हैं। तो ये हमारा क्या हुआ टाइमलाइन। अब देखिए 12,000 या 10,000 BC के बाद से क्या हुआ। अब देखिए हम एक बार बेसिक करते हैं। तो मेसोलिथिक एज को हमने अभी स्टार्ट किया, ये कब स्टार्ट हुआ था, 8000 BCE। 8000 BCE मतलब अगर हम BC बना रहे हैं तो ये 1,40,000, 10,000, 8,000, 8,000 ईयर पहले क्या स्टार्ट हो गया, आपका मेसोलिथिक एज। अब देखिए मेसोलिथिक एज क्या है, ट्रांजिशन फेज है, किसके बीच में, पैलियोलिथिक के बीच में और नियोलिथिक के बीच में। अब देखिए एक्चुअली क्या हुआ, स्लोली जो क्लाइमेट है और जो इन्वायरमेंट है वो चेंज होने लगा। जो पहले था क्या था, कूल, ज़्यादा ठंडा था, आइस एज बोलते हैं। पर धीरे धीरे जब हम 10,000 BC के बाद आ जाएंगे तो हमारा जो क्लाइमेट कैसा स्टार्ट होने लगा, वार्म और ड्राई। मतलब क्या हुआ, जो पहले ठंडा था वो वार्म होने लगा। अब देखिए अगर क्लाइमेट चेंज होगा तो ह्यूमन की लाइफ चेंज होगी। जैसे अगर हम बात करते हैं इंडिया में, तो जब रेनी सीजन होगा तो हम क्या ग्रो करते हैं, राइस, जहां पानी ज़्यादा है। फिर हम क्या करते हैं, जब जहां पानी की थोड़ी रिक्वायरमेंट कम है तो हम किसको बोते हैं, वीट को हम शो करते हैं। तो अलग अलग क्लाइमेट से हमारा क्या होता है, प्रोडक्शन अलग अलग चीज़ों का वो बदल जाता है। तो जैसे ही हमारा वार्मर क्लाइमेट शुरू होगा तो फ्लोरा फाउना मतलब प्लांट, एनिमल, सबके जो स्पीसीज हैं वो भी क्या होने लगेंगे, चेंज होने लगेंगे। और ह्यूमन का जो कल्चर है वो चेंज हो जाएगा। जैसे मान लीजिए ठंड में क्या होता है, आप कोल्ड ड्रिंक,
नहीं पी सकते, आपको चाय चाहिए, कॉफ़ी चाहिए। बट आप जब समर की बात करेंगे तो आपको क्या फील होता है कि हमें क्या चाहिए, कुछ कोल्ड चीज़ चाहिए, चिल्ड चीज़ चाहिए। तो क्या है, क्लाइमेट का असर। तो जब क्लाइमेट का असर होगा तो इंसान की जो लाइफ है वो भी क्या होने लगेगी, चेंज होने लगेगी। ठीक है, हमने ये भी देख लिया। अब हम अगर बात करते हैं मेसोलिथिक की, तो देखिए यहां पर भी जो लोग जो लाइफ जी रहे थे वो क्या था, सबसिस्टेंस। सबसिस्टेंस मतलब होता है कि ऐसा लाइफ जहां पर हम बेसिक रिक्वायरमेंट को ही फुलफिल कर रहे थे। मतलब कि जो अपर पीलियोलिथिक एज था 40 से लेकर 12,000, इसी का जो है ये क्या था, एक एक्सटेंशन, मतलब उसी को हम बढ़ा रहे थे और मेसोलिथिक में हम कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। तो जो लाइफ थी सबसिस्टेंस, मतलब कि एक बेसिक नीड को पूरी करने वाली ही लाइफ थी। और ये क्या था, इसी का ट्रेडिशन इसमें मैच करता रहेगा। मतलब जो पैलियोलिथिक का एंड था और जो मेसोलिथिक का स्टार्ट था, लगभग कल्चर क्या होंगे, सेम होंगे। पर देखिए सेम कल्चर होंगे। अब देखिए क्या हुआ, इतने सालों में अगर कोई इंसान इन्वायरमेंट में रह रहा है, आप देखिए आप कोई जगह पे या लोकेलिटी पे रहते हैं अपने घर के पास, तो आपको पता होता है कि कौन से शॉप में क्या मिलेगा, यहाँ क्या है, पूरा लोकेशन आपको पता होता है। तो जब हम इन्वायरमेंट के साथ और नेचर के साथ बहुत ज्यादा कांटेक्ट में रहेंगे, इतने सालों तक हम क्या है, ह्यूमन क्या है, कांटेक्ट में रहेगा, तो उसे क्या नॉलेज इकट्ठा होगा कि कौन सी स्पीसीज या स्पेसिफिक स्पीसीज ऑफ प्लांट और एनिमल के बारे में वो जान जाएगा। आपके माइंड में क्वेश्चन आएगा कि कोई चीज तो पॉइजनस है तो हमें कैसे पता चला होगा। तो क्या हुआ होगा, हो सकता है किसी ने खाया हो, कोई डेड कर गया हो, तो लोग उसको देख के क्या करने लगे, इंटरेक्शन बढ़ा उनका, तो वो समझने लगे, उनके पास नॉलेज आने लगा कि कौन सा स्पीसीज को हमें रखना है या एनिमल को खाना है या किसको छोड़ना है, ये सब हम जानने लगे। तो ये सब चेंजेस क्या हो गए, शुरू हो गए। तो हमने अभी तक क्या पढ़ा, ट्रांजिशन फेज है, क्लाइमेट क्या होगा, वार्म होने लगा, ये एक्सटेंशन है। बट यहां पर हम स्पेसिफिक स्पीसीज के ऊपर फोकस करने लगे और लाइफ क्या होने लगा, चेंज होने लगा। अब देखिए, अब हमने देख लिया मेसोलिथिक का मतलब ये है। मेसो मतलब क्या होता है, मिडिल, और लिथिक मतलब होता है स्टोन। तो मिडिल स्टोन एज, तो कुछ ना कुछ तो चेंजेस होगा पैलियोलिथिक में। पैलियोलिथिक में भी हम टूल यूज करते थे, इसमें भी टूल यूज करेंगे। अब देखिए क्योंकि ये जस्ट इसके बाद का एज है, तो जो पैलियोलिथिक में टूल यूज होते थे वो मेसोलिथिक में तो कंटिन्यू होंगे, पर कुछ चेंजेस आएंगे, तभी तो हमने क्या किया, इसको मेसोलिथिक बोला है। तो हम उस चेंजेस को पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो देखिए अब क्या है कि इंडिया की जब हम बात करते हैं तो इंडिया में मेसोलिथिक का जो है किसने स्टडी किया, तो देखिए आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, ASI, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के जो फाउंडर थे उनका नाम क्या था, अलेक्जेंडर कनिंघम। क्या था, अलेक्जेंडर कनिंघम। उनके जो असिस्टेंट थे उनका एक जन का नाम क्या था, ACL कार्लियल। इन्होंने क्या किया, स्टडी किया, किसके बारे में, इन्होंने बताया मेसोलिथिक टूल के बारे में। तो कैसे स्टडी किया, देखिए उन्होंने कुछ साइट्स को, देखिए आपको कभी भी पढ़ना तो आपको साइट्स चाहिए जहां से मुझे क्या मिले, चीजें मिले, तो मैं उसका स्टडी कर सकूं। तो इन्होंने जो रॉक केव्स के अंदर कुछ टूल्स मिले उन्हें, जगह भी हम बताते हैं, विंध्यान रेंज, जो सेंट्रल इंडिया में आप ज्योग्राफी में पढ़ेंगे तो विंध्यान रेंज, सतपुड़ा रेंज होता है। तो इस रेंज में जो केव्स में उन्हें टूल्स मिला, और उस टूल्स को जब उन्होंने ऑब्जर्व किया तो उस टूल की जो साइज थी वो क्या थी, 1.6 सेंटीमीटर। बहुत छोटे छोटे टूल्स थे। तो क्या है, छोटे टूल को देख के मैं बोल सकता हूं कि ये मेसोलिथिक है, नहीं, मुझे कुछ और इंफॉर्मेशन चाहिए। तो अब उन्होंने क्या किया, स्ट्रैटिग्राफी, स्ट्रैटिग्राफिक मतलब क्या होता है, फिर से थोड़ी मेरी राइटिंग में प्रॉब्लम है बट आई विल प्रोनाउंशिएट, तो आपको समझ में आ जाएगा। स्ट्रैटिग्राफिक मतलब क्या होता है कि देखिए ये कोई सरफेस है। अब मान लीजिए बहुत समय बाद हो सकता है कोई यहां पर वेजिटेशन होगा, लोग रहते होंगे, ठीक है, लोग रहते होंगे। अब क्या हो गया, ये जब यहां पर क्या हो गया, ये लाइफ, मतलब वहां से लोग चले गए, तो ये लेयर वाइज लेयर इसमें मड इकट्ठा हो जाएगा, तो डिफरेंट डिफरेंट लेयर्स हो जाएंगे। अब क्या करेंगे, जब हम स्टडी करेंगे तो मान लीजिए अब हम इस समय पे हैं, मान लीजिए क्या था, 2.5 मिलियन ईयर अगो की बात थी, ठीक है, ये बीच में कोई था मान लीजिए 10,000 ईयर्स। अभी हम प्रेजेंट बात कर रहे हैं 2021। अब हम क्या करते हैं, मान लीजिए जब उन्होंने स्टडी शुरू किया होगा तो उन्होंने क्या देखा कि जो डिफरेंट लेयर्स की स्टडी की, तो उन्होंने ये देखा कि जो मेसोलिथिक जो टूल्स है ना, वो टूल हमें क्या मिल रहे हैं, इंटरमीडिएट, मतलब जो न्यूलिथिक और उसके बीच में जो टूल्स हैं वो जो समय में मिल रहे हैं, इसलिए हमने उसको क्या बोला, मेसोलिथिक बोला। तो ये भी कंफर्म हो गया, स्ट्रैटिग्राफिक लेयर स्टडी से भी हो गया और टूल के साइज से भी हमें क्या पता चल गया
कि ये मेसोलिथिक फेज है। तो हमने इसको भी देख लिया। अब हमने मेसोलिथिक की बात कर ली। अब देखते हैं, अब हम क्या देखेंगे कि अब हम इसको टूल्स के बारे में पढ़ेंगे। देखिए एक्चुअली ये टॉपिक तो हम चाहे तो मैं आपको ये 2 घंटा पढ़ा सकता हूं, मेसोलिथिक भी और आपका नियोलिथिक भी और पेलोलिथिक भी। बट क्या है, अगर हम क्या करें हर एक जगह को स्पेसिफिक क्या टूल्स हैं ये सब पढ़ेंगे तो हमारे इंपॉर्टेंट नहीं है और हम भूल जाएंगे। तो हम वो चीजें पढ़ेंगे जो चेंजेस हैं और जो इंपॉर्टेंट है, ताकि आपको समझ में भी आ पाए, क्लास बोरिंग भी ना हो और आपको अच्छा लगे। तो अभी तक हम क्या करते हैं, मेसोलिथिक में जो टूल्स थे उस टूल को हम क्या बोलते हैं, माइक्रोलिथिक। माइक्रोलिथिक। अब देखिए स्टोन जो थे क्या थे, पहले क्या थे, हम फ्लेक से, जो जब हम पेलियो की बात करेंगे, पेलोलिथिक में हम स्टार्ट में जब लोअर की बात कर रहे थे तो हमने कोर बड़े लिए थे, फिर जब मिडिल में आया तो कोर छोटा हो गया, टूल थोड़ा स्मॉल होने लगा। मेसोलिथिक में जो टूल्स थे मैक्सिमम टूल्स क्या थे, स्मॉल, इसलिए माइक्रो बोलते हैं स्मॉल टूल्स के लिए। पर ऐसा नहीं है कि मैक्रो जो बड़े टूल्स हैं वो खत्म हो गए। क्या है, मैक्रोलिथिक भी टूल थे, मैक्रोलिथिक मतलब बड़े टूल्स भी थे, ऐसा नहीं कि उनका यूज खत्म हो गया। पर जो इस फेस को मेसोलिथिक को समझने के लिए हम क्या बोलते हैं, माइक्रोलिथिक टूल्स। अब देखिए माइक्रोलिथिक टूल्स तो थे, इनके साइज देखिए 3 सेंटीमीटर मैक्सिमम साइज होता है, इनको 3 सेंटीमीटर और उससे लेस होगा तो हम उस टूल को क्या बोलेंगे, माइक्रोलिथिक बोलेंगे। इसमें भी देखिए क्या हुआ, अभी पहले से इसमें क्या चेंज हुआ, देखिए जो हम स्टोन यूज करते थे, हम उसके जो ब्लेड्स या जो भी हम चीजें टूल्स बना रहे हैं उसमें रीटचिंग करेंगे, मतलब जो वर्किंग एज है वो सबको हम रीटच करेंगे और क्या करेंगे, पहले से जो क्रूड था, जो उतना अच्छा रफ सरफेस था, हम उससे अच्छा टूल को बनाने की कोशिश किस में करते हैं, मेसोलिथिक में। तो मेसोलिथिक टूल क्या थे, जो माइक्रोलिथिक टूल्स में, जो मेसो में माइक्रोलिथिक टूल थे वो छोटे होने के साथ साथ उसमें जो टेक्नोलॉजी है, पंच, प्रेशर देना और सरफेस जो रफ है उसको स्मूथ करना, ये सब चीज क्या था, इसमें माइक्रोलिथिक में ये सब चीज चल रही थी। तो हमने टूल को भी देख लिया। पर देखिए पॉलिश टूल हमने यूज नहीं किया, मतलब पहले के जो टूल्स थे वो भी कंटिन्यू हो रहे थे और हमने पॉलिश टूल का यूज नहीं किया। अब देखिए कौन कौन से टूल्स थे, सेम जो पहले टूल्स थे वही टूल इसमें यूज हो रहे थे, जैसे बोर, फिर हमने क्या पढ़ा, स्क्रैपर पढ़ा, नाइफ्स पढ़ा, ऑल्स पढ़ा, ये सब टूल यूज हो रहे थे। अब देखिए मेसोलिथिक के जो टूल्स हैं हम उसको कैटेगराइज कैसे करेंगे, तो हम कैटेगराइज इसको 2 तरीके से करते हैं। मैं इसको रब कर देता हूं, फिर से हम लास्ट में लेक्चर जब एंड होगा तो हम क्या करेंगे, टाइमलाइन से पढ़ने की कोशिश करेंगे, तभी हम क्या करेंगे, चीजों को रिलेट कर पाएंगे। तो देखिए अब मेसोलिथिक को अगर मैं डिस्क्राइब करूंगा तो देखिए 2 तरीके से डिस्क्राइब करता हूं। कैसे मेसोलिथिक को मैं डिस्क्राइब करूंगा फिर से मैं आपको बता देता हूं। देखिए एक होता है जियोमेट्रिक और एक होता है नॉन जियोमेट्रिक। नॉन जियोमेट्रिक, सो देखिए फ्रेंड्स, जियोमेट्रिक मतलब कोई शेप से, तो इसमें जो टूल होगा उसका शेप क्या होगा, ट्रेपीजियम हो सकता है, ट्रायंगुलर हो, तो ये सब क्या होंगे, शेप होंगे, मतलब ज्योमेट्री मतलब पर्टिकुलर शेप के हमें टूल्स मिलना शुरू हो गए थे। नॉन ज्योमेट्रिक मतलब क्या होगा कि हमें जो टूल मिलेंगे ब्लंटेड मतलब ब्लंटिंग ऑफ टूल्स होगा। ब्लंटिंग मतलब क्या होता है, शार्प, लेस शार्प। कौन सा, जो सरफेस वर्किंग एज नहीं है वो एज जो है ब्लंटिंग ऑफ टूल्स, अपोजिट साइड जो बैक सरफेस है टूल का वहां पर ब्लंटिंग मतलब वो लेस शार्प होगा ताकि हम उसको ग्रिप कर सके। वही टूल्स थे, बोर्स, स्क्रैपर, ये सब टूल हम यूज कर रहे थे। तो ज्योमेट्रिक, नॉन ज्योमेट्रिक, मेसो मतलब, और हमने बोला माइक्रोलिथिक, इसका साइज हमने डिस्क्राइब किया 3 सेंटीमीटर और उससे लेस होगा, और इंडिया में हमने क्या पाया, विंध्यान रेंज में 1.6 सेंटीमीटर। ये हमारा नॉलेज हो गया। एसी कार्लियल ने इन्होंने क्या किया था, स्टडी किया विंध्यान रेंज पे। अब आगे बढ़ते हैं। तो जो टूल्स है, अब जो बंदे थे, जो इनको यूज करने वाले पीपल थे वहां पर, उन्होंने एडवांसमेंट किया, मतलब अपनी नीड के हिसाब से टूल भी चेंज किए। अब देखिए इसका फायदा क्या है, मान लीजिए ये प्लेस है ए और ये प्लेस है बी, यहां पर मुझे वो रॉक नहीं मिलते जिससे मैं क्या कर सकूं, टूल्स को बना सकूं। तो माइक्रोलिथिक टूल क्योंकि स्मॉल होंगे तो मैं इसको ए प्लेस में बनाता हूं, और मैं क्या करता हूं, पहले नोमैडिक लाइफ थी, लोग एक जगह से दूसरे जगह घूमते थे, किस लिए, फूड्स के लिए, हंटिंग करने के लिए, ये सब के लिए घूमते थे, पेस्टोरल। तो अब देखिए मैं जब ए से बी लोकेशन में जाऊंगा तो क्योंकि ये स्मॉल साइज का है तो मैं इसको कैरी कर सकता हूं, और मैं यहां पर भी, जहां पर लाइफ मतलब जहां पर मुझे टूल्स नहीं बना सकता वहां भी टूल ले जा सकता हूं। और हमने क्या इसमें स्टार्ट किया, कंपोजिट टूल बनाने शुरू किए।
अब देखिए छोटे टूल्स थे, तो छोटे टूल्स का क्या यूज करेंगे, बो और एरो। बो और एरो की तरह भी हम यूज करने लगे। कैसे कि मान लीजिए कोई वुड है, अब मान लीजिए वुड का सरफेस है, वुड है, अब मैं यहां पर क्या करूंगा, टूल को बांध दिया मैंने, अब मैं क्या करता हूं, इसको यूज कर सकता हूं। बो मतलब क्या है, एरो मतलब क्या, तीर हो गया, बो की तरह किसी को मारने के लिए मैं इसको यूज करने लगा। तो देखिए क्या एडवांसमेंट हुआ, पहले स्टोन था बड़े साइज के थे, तो मैं उसको किसी में बांध के यूज नहीं कर पा रहा था, मतलब उसको टाई अप करके। पर अब क्या हुआ, क्या चेंजेस आए कि मैं इसको कंपोजिट मटेरियल 2-3 को मिला के बनाने लगा और मैं इसको बांधने लगा किसी वुड के साथ, सरफेस के साथ, मैंने इसको यूज करने लगा बो और एरो को, ये भी काम हो गया। अब देखिए ल्यूनेट्स भी थे, ल्यूनेट्स का वर्ड यूज करेंगे, ल्यूनेट्स मतलब क्या होता है, दो पॉइंटेड शेप होंगे, जैसे मान लीजिए मून ऐसा होता है, तो ल्यूनेट्स क्या है, दो शार्प या नैरो क्या होंगे, एंड होंगे, उसको हम क्या बोलते हैं, ल्यूनेट। ये हमने पढ़ लिया। अब बोन्स का टूल्स का भी यूज था क्या, हाँ, हम ये पाएंगे बोन भी हम इसमें यूज कर रहे थे, किसमें, मेसोलिथिक में। और क्या यूज था, बोन टूल भी हम यूज कर रहे थे, बोन और एंटेलर बोलते हैं। अब इसका यूज क्या कर सकते हैं, मान लीजिए कि कोई हमने माइक्रोलिथिक छोटे टूल्स बनाए, उसको मैं टाई अप कर दूंगा किसके साथ, वुड के साथ, बोन के आगे, ताकि मैं इसको अच्छे से यूज कर सकूं। और क्या था, बोन्स का यूज था, हार्पून्स, आप वर्ड पढ़ेंगे हार्पून्स। अब देखिए क्या है कि मान लीजिए फिशिंग करना है, तो फिशिंग करने के लिए देखिए आप देखेंगे जो ये ऐसे करके शेप होता है, उसको वो बोलते हैं बार्ब। तो हार्पून्स क्या होते हैं, जिसमें बार्ब्स होते हैं। अब ये जो बार्ब्स होंगे अलग अलग होंगे, कोई शॉटूथ शेप का होगा, अलग अलग बार्ब्स होंगे, इस शाफ्ट के पोजीशन के हिसाब से कहां बार्ब लग रहा है वो भी चेंज होगा। तो हम क्या कर सकते हैं, फिशिंग के लिए भी हम बोन के टूल्स को बनाना प्रीफर करते थे। तो हमने ये सब चीजें देख ली कि हमने क्या क्या मेसोलिथिक में चीजें थी। अब देखिए, अब जो मेसोलिथिक में हमने देखा कि हार्पून्स देख लिया, कब आया ज्योमेट्रिक नॉन ज्योमेट्रिक देख लिया। अब इंडियन जो मेसोलिथिक कल्चर है, श्रीलंका में आप देखेंगे तो 30,000 ईयर्स तक का ये स्पैन था, पर जब आप इंडिया की बात करेंगे तो 10,000 ईयर्स तक क्या चला, ये मेसोलिथिक एज चला। मतलब इंडिया में जो मेसोलिथिक एज था वो चला। अब देखिए क्या है, अब मैं आपको बता दूं, क्योंकि इंडिया जो ज्योग्राफिकल एक्सटेंट ज्यादा है, तो हो सकता है कि हर जगह सेम टाइप की चीजें ना हो, हमारा क्या हो, लोकल वेरिएशन भी होगा। कैसे लोकल वेरिएशन होगा कि देखिए, अब लोकल वेरिएशन क्यों होगा, क्योंकि हर जगह रीजनल जो चीजें हैं वो अवेलेबल अलग अलग चीजें होंगी, तो हर जगह वेरिएशन मिलेगा। अब देखिए इतने सारे टूल्स हो गए, तो देखिए सबसे बेस्ट चीज क्या है इसमें, टूल्स तो हमारे पास हो गए, हमारा जो नॉलेज है वो भी इंक्रीज होने लगा डे बाय डे। तो हम क्या करने लगे, इसमें एक पाएंगे केव्स में हम पेंटिंग्स करने लगे। तो इससे हमें इंफॉर्मेशन क्या मिला, देखिए टूल्स हो गया और हम पेंटिंग करने लगे, जो भी रूट्स थे, नेचुरल रूट्स थे, उसको पुल्वराइजिंग मतलब कोई भी सब्सटेंस को उसको पाउडर, फाइन पाउडर में कन्वर्ट करना, और हम उसको क्या यूज करते हैं, केव्स में जो होते थे उसमें हम ड्राइंग करते थे। तो मेसोलिथिक एज में हमें ड्राइंग भी मिलेगी। पेंटिंग से हम क्या करते हैं, सोशल लाइफ के बारे में बता सकते हैं, क्या क्या चीजें हुई, क्या हम प्रीफर करते थे खाना, क्या उनकी लाइफ थी, सोशल लाइफ, ये सब हम जानने की कोशिश, हमें यहाँ पर इंफॉर्मेशन मिलता है। तो देखिए हम स्टोन लाइफ से, हंटिंग गैदरिंग से कैसे चेंज हो रहे हैं, अब हम ऑर्गेनाइज कर रहे हैं अपने आप को। अब देखिए, अब ये जो फेज है, कहाँ कहाँ जगह में हमें मेसोलिथिक एज जो टूल्स हैं वो हमें मिलते हैं। तो देखिए जब हम बात करेंगे मेसोलिथिक की, तो ये इंडिया में क्या है मैं आपको बता देता हूँ। 20 साइट जब हम स्टडी करते हैं 20 साइट्स को, तो 60 रेडियो कार्बन डेटिंग मेथड मतलब एज मिलते हैं, मतलब रेडियो कार्बन मतलब हम डेट समय निकालते हैं, और 8 थर्मोल्यूमिनेसेंस मतलब ये टेक्निक है जिससे हम एज पता करते हैं। तो 20 साइट जब हमने स्टडी किया, उसमें देखिए कितना एज का फर्क है, मतलब ये लंबे समय तक जो मेसोलिथिक फेज है बहुत लंबे समय तक चला। तो ये भी हो सकता है कि मेसोलिथिक का क्या आता है, न्यूलिथिक, तो कोई जगह मेसोलिथिक के बाद न्यूलिथिक में गए भी नहीं होंगे, तो हर एक जगह अलग अलग से क्या हुआ, उभर के आया। तो इंडिया में मेसोलिथिक साइट बहुत जगह मिलते हैं, वाइड स्प्रेड है, पर नॉर्थ ईस्ट में हमें क्या होता है, इनका इंफॉर्मेशन हमें कम मिलता है। किसका इंफॉर्मेशन कम मिलता है, मेसोलिथिक टूल का। तो मैंने क्या बोला कि हो सकता है कि वो एक फेज को स्किप करके डायरेक्ट किसी में आयरन एज या दूसरे फेज में चले गए होंगे। तो हमने इस तरीके से किसको कंप्लीट किया, मेसोलिथिक को कंप्लीट किया। कुछ साइट्स हम देखना चाहेंगे, तो वही जो पहले के साइट्स थे, पैसरा कहां पर, बिहार में हो गया, फिर आपका तेनल मलई जो है केरला में हो गया, तेनल मलई। अब देखिए तो ये सब क्या हो गया, डिफरेंट जगह हो गए। बिरभानपुर हो गया वेस्ट बंगाल में, ठीक है,
तो ये डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन है, आप भूल जाएंगे, बहुत सारे लोकेशंस हैं, तो कुछ लोकेशन आप जान सकते हैं कि आपको मतलब पता हो कि ये कहाँ कहाँ हुआ, कि बहुत सारे लोकेशंस हैं, हम सबको याद नहीं कर सकते। तो मेसोलिथिक फेज कैसे एंड हुआ? माइक्रोलिथिक टूल, उसका क्या हुआ, स्टोन टेक्नोलॉजी चेंज हुई, हम छोटे टूल्स बनाने लगे, दूसरी जगह कैरी कर सकते हैं, डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन हम पढ़ने लगे, तो ये सब हमने पढ़ लिया। अब जो साइट्स था क्या क्या थे, मिर्ज़ापुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ यूपी, वहाँ भी साइट्स थे, पैसरा मैंने बता दिया आपको, तेनामलाई बोल दिया मैंने आपको, केरला में बागोर हो गए, ये सब जगह आपका कंप्लीट हो गया मेसोलिथिक। अब हम चलते हैं न्यूलिथिक की तरफ। अब देखिए, जब हम न्यूलिथिक की बात करते हैं तो न्यूलिथिक में ऐसा क्या होता है, अब देखिए हमने स्टोन एज में पैलियो पूरा कर लिया, अब हमने मेसोलिथिक कर लिया, अब हम क्या पढ़ेंगे, न्यूलिथिक। देखिए थोड़ा सा क्या है, थियोरेटिकल पोर्शन ज़्यादा है, पर हम समझ रहे हैं कि हमने चेंज कैसे किया। अभी तक देखिए हम इन्वायरमेंट को कैसे, अब इस फेज में होता क्या है, हम कुछ पॉइंट्स पढ़ेंगे और इसको कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। देखिए जब हम न्यूलिथिक की बात करते हैं, न्यू मतलब होता है न्यू, लिथिक मतलब स्टोन, तो न्यू स्टोन। अब देखिए इसमें क्या स्टार्ट हुआ न्यूलिथिक में, अभी तक जो हमने स्टडी किया, हम क्या कर रहे थे, हम नेचर से तो हर चीज को ले रहे थे, पर अपने एडवांटेज के लिए नहीं, हम सबसिस्टेंस मतलब एक जीने के लिए नॉर्मल लाइफ जी रहे थे। मतलब जीने के लिए नॉर्मल लाइफ मतलब हमें नॉर्मल और बेसिक नीड्स, हमारे इच्छाएं और ये सब बहुत कम थी, नॉर्मल हम इतना ही खा रहे थे जिससे हमारा लाइफ चल रहा था आराम से। पर अब इस फेस में क्या हुआ, न्यूलिथिक फेस में ये हुआ, देखिए अब ये क्या हुआ, मैंने आपको बताया कि वो 8000 ईयर्स से स्टार्ट हुआ या 10,000 ईयर्स, मेसोलिथिक 8000 बोल सकते हैं, मान लीजिए मैंने बोला 8000 ईयर पहले स्टार्ट हो गया मेसोलिथिक। अब इसका एंड क्या हो सकता है, कोई डिफरेंट डिफरेंट जगह पे अलग है, 2000 तक गया हो, और कोई बोलता है कि 4000 अलग अलग जगह पे अलग अलग जगह इसका एंडिंग हो गया। पर न्यूलिथिक फेज हम बोल सकते हैं 4000 ईयर्स या 3500 ईयर्स बिफोर से स्टार्ट हुआ है, और कई कई जगह पे पहले आ गया, कई कई जगह पे हो सकता है न्यूलिथिक ना आके डायरेक्ट वो शिफ्ट हो गया हो दूसरे एज में, जैसे हम पढ़ेंगे ब्रॉन्ज और आयरन। अब न्यूलिथिक में क्या हुआ, अब हम अपने एडवांटेज के लिए इसको किसको, नेचर को यूज करने लगे, मतलब हम एडवांटेज लेने लगे नेचर से। अब हमने नेचर के साथ छेड़खानी करनी शुरू कर दी। अब छेड़खानी शुरू कर दी, अब इससे देखिए क्या हुआ, अब आपके माइंड में क्वेश्चन आएगा कि देखिए हम राइस का कल्टीवेशन करते हैं, हमें ये आइडिया कैसे आया होगा। तो देखिए अब क्या हुआ, क्यूरियोसिटी हुई, नॉलेज और बढ़ा। अब कैसा नॉलेज बढ़ा कि हम जान गए कि इस स्पेसीज ऑफ प्लांट्स और एनिमल्स को कैसे हैंडल करना है। जैसे उन्हें पता चल गया कि हम एक जगह से दूसरे जगह जा रहे हैं, तो उन्होंने कुछ जो प्लांट्स थे या जो है उनको स्टडी कर लिया और उन्हें पढ़ लिया कि उन्हें कैसे ग्रो करना है और ये कैसे आएंगे। जैसे होता था राइस, हम राइस में पहले क्या करते हैं, एक प्लॉट में पहले शो किया मैंने राइस सीड्स, वहां पर क्या हो जाएंगे, राइस के ये ग्रीन ग्रीन कलर के प्लांट्स हो जाएंगे। अब इसको मैं उठा के फिर कोई दूसरे लैंड पे लगाऊंगा, तो हम इसको ऐसा कल्टीवेशन करते थे। तो वैसे ही जब हमारा नॉलेज हो गया, अब हमने नेचर को अपनी तरह से यूज करना शुरू कर दिया, तो हम स्पेसिफिक जो प्लांट और एनिमल है हम जान गए। जैसे प्लांट है कि इस प्लांट को हम कैसे ग्रो करेंगे, हमने ये समझ लिया। अब देखिए इससे क्या हो गया कि अब एनिमल हो गया, यहां पर हमने क्या शुरू कर दिया, डोमेस्टिकेशन। क्या शुरू कर दिया, डोमेस्टिकेशन। देखिए 2-4 पॉइंट हम नोट कर लेते हैं। हमने इस एज में डोमेस्टिकेशन शुरू कर दिया, न्यूलिथिक में हमने एग्रीकल्चर शुरू कर दिया। एग्रीकल्चर था, एग्रीकल्चरल, और हमने क्या किया, डोमेस्टिकेशन शुरू कर दिया, एग्रीकल्चर होने लगा। पेस्टोरल लाइफ, तो भी पेस्टोरल लाइफ भी थी, ठीक है। अब इसको पढ़ते हैं कि ये कैसे हुआ। देखिए तो न्यूलिथिक मतलब न्यू स्टोन से नहीं है, यहां पर क्या हुआ, एडेप्टेशन टू न्यू कल्चर। क्या वर्ड है, एडेप्टेशन टू न्यू कल्चर। अब देखिए हमारी लाइफ कैसे चेंज हो गई। पहले हम कहाँ थे, स्टोन टूल का यूज करके हम बस अपना खाने की और लाइफ गुजार रहे थे। धीरे धीरे हम क्या किया, स्पेसिफिक प्लांट और एनिमल के बारे में जानने लगे। फिर हम क्या करने लगे, अब हम खुद ही ग्रो करने लगे प्लांट्स को, एग्रीकल्चर शुरू कर दिया हमने। अब एग्रीकल्चर शुरू किया, अब देखिए यहाँ से सब चीज बदल जाएगा। अब एग्रीकल्चर शुरू क्यों हुआ, अब हम इसको पढ़ेंगे, क्या इसमें चीजें, इसको डीप में जाने की कोशिश करते हैं। तो डोमेस्टिकेशन, एग्रीकल्चर, पेस्टोरल लाइफ, ये सब हमारा किस में स्टार्ट हो गया, आपका न्यूलिथिक में। अब देखिए अब इसमें हम मतलब एडवांटेज अपना कैसे, हमने क्या कर दिया, लोगों ने क्या शुरू किया कि एक पर्टिकुलर मान लीजिए यहाँ पर ट्रीज हैं बहुत सारे, अब हम क्या करें, लैंड को क्लियर करने लगे।
फॉरेस्ट को काट दिया, सॉइल को टिल कर दिया और यहाँ पर हमने क्या शुरू कर दिया, एग्रीकल्चर शुरू कर दिया। इसको हम क्या बोलते हैं, शिफ्टिंग एग्रीकल्चर एक टाइप का। शिफ्टिंग मतलब क्या होता है, हम एक पर्टिकुलर लैंड को क्लियर करते हैं, वहां पर क्या करते हैं, 2-3-4 साल तक कंटिन्यू क्या करेंगे, अपना वहां पर ग्रो करेंगे, और ग्रो करने के बाद फिर से हम इस लैंड को छोड़ देंगे ताकि ये अपना जो न्यूट्रिशन वैल्यू है, जो सॉइल है, उसको क्या कर सके, रिगेन कर ले। तो ये होता था, हमने एडवांटेज शुरू कर दिया। अब डोमेस्टिकेशन शुरू कर दिया। तो देखिए ये बोला जाता है, बहुत बहुत अलग अलग थ्योरीज हैं कि हमारी जो लाइफ थी कैसे चेंज हुई। देखिए हमने क्या किया, डोमेस्टिकेशन शुरू किया। हम ये बोलते हैं कि डोमेस्टिकेशन हमने शुरू किया किसका, एनिमल्स का। इससे क्या हो गया, हमने प्रोडक्शन करने लगे हम किसका, ग्रेन्स का। ग्रेन्स का प्रोडक्शन क्या हो गया, बढ़ गया। देखिए फिर से डोमेस्टिकेशन किया हमने, उनका यूज किया और हमारा क्या हो गया, प्रोडक्शन बढ़ गया। अब देखिए प्रोडक्शन, जैसे ही प्रोडक्शन इंक्रीज हुआ, प्रोडक्शन के इंक्रीज होते ही क्या चेंजेस आएंगे, फिर से हम पढ़ते हैं। अब जब ग्रेन्स ज्यादा हो जाएंगे तो हम उसको हमें स्टोर करना पड़ेगा, तो हम क्या बनाएंगे, हम पोल्ट्री बनाएंगे। अब देखिए हमारा मेन लाइफ क्या था कि हमें फूड चाहिए पहले। अब हमारे पास फूड पर्याप्त मात्रा में है, तो जब फूड है तो हम क्या करेंगे, पहले हम क्या कर रहे थे, ओपन एरिया में रह रहे थे। ओपन एरिया से हम क्या करना शुरू कर देंगे, हाउस बनाना शुरू कर देंगे। जब हाउस बन जाएगा तो हम क्या होगा, उसमें किस में कन्वर्ट होगा, विलेज में। विलेज से क्या होगा, अब हम लोग सोचेंगे कि हम यहाँ पर अच्छा ग्रो कर ले रहे हैं, तो हम चीजों को स्टोर करें तो हम यहीं पर रहेंगे। तो क्या स्टार्ट हो जाएगा, परमानेंट सेटलमेंट। परमानेंट सेटलमेंट। अब हम क्या करने लगे, जो एक जगह से दूसरी जगह घूम रहे थे, रॉक और केव शेल्टर में रह रहे थे, ओपन रह रहे थे, अब हमने क्या शुरू कर दिया, परमानेंट सेटलमेंट। इसलिए हम बोलते हैं कि जो ये फेज था, न्यूलिथिक फेज, इसने पूरे ह्यूमन लाइफ को ही क्या कर दिया, चेंज कर दिया। कैसे, डोमेस्टिकेशन से, एग्रीकल्चर से लोगों की लाइफ चेंज होने लगी। अब हम रहने लगे। अब देखिए जब परमानेंट सेटलमेंट शुरू हो गया तो हम विलेज में रहने लगे, लोगों के बीच में रहने लगे। इससे क्या होगा, हमारे अंदर वैल्यूज कुछ जो है सब शुरू हो जाएगा, क्योंकि हमें सोसाइटी के नॉर्म्स के हिसाब से रहना पड़ेगा। तो अब क्या हो गया, डिसिप्लिन, ये सब चीजें क्या हो गई, इनकलकेट होनी शुरू हो गई। अब देखिए, पर अब इसमें भी एक डिबेट हुआ। क्या डिबेट हुआ उसको भी देख लेते हैं कि क्या डोमेस्टिकेशन से क्या हुआ, एग्रीकल्चर आया। तो देखिए अलग अलग हिस्टोरियन अलग अलग बातें कहते हैं। उन्होंने बोला कि पॉपुलेशन बढ़ने से, देखिए क्या हुआ, धीरे धीरे हमारी पॉपुलेशन जो थी, हमारी इन द सेंस जो उस वक्त के पीपल थे, उनकी पॉपुलेशन बढ़ने लगी। अब आप बताइए, पॉपुलेशन बढ़ेगी तो हमें कोई डिफरेंट मेथड चाहिए जिससे हम लोगों को क्या कर सके, खिला सके। तो हमने क्या शुरू किया, एग्रीकल्चर। पर हमने फिर यह देखा कि एग्रीकल्चर जब हमने शुरू किया तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको इंक्रीज करने के लिए कोई हेल्प लेना पड़ेगा। तो तब हमने किसका हेल्प लिया, किसका हेल्प लिया, एनिमल्स का। तब हमने डोमेस्टिकेशन शुरू किया। ये भी कोई बोलता है, कोई ये बोलता है कि ये लॉन्ग प्रोसेस था, बहुत लॉन्ग प्रोसेस था। इस लॉन्ग प्रोसेस के दौरान हमने क्या किया, चेंजेस, हमारे अंदर आइडियाज आए और हम क्या करने लगे, एडेप्टेशन, कल्चर डिफरेंट कल्चर आने लगे। लोगों का जो तरीका था वो क्या होने लगा, बदलने लगा। जैसे मान लीजिए अभी मैं नॉर्मल लाइफ जी रहा हूं, कोई भी इंसान को देख लीजिए, जैसे हम एक मैस्लो की थ्योरी पढ़ेंगे तो इंसान क्या होता है, जैसे जैसे हायरार्की मॉडल होता है, समझा देता हूं, देखिए समझ सकते हैं। बेसिक मैस्लो हायरार्की लॉ, मतलब उसको बेसिक नीड पूरा करते जाएगा तो उसके डिमांड्स कैसे बढ़ेंगे। पहले उसको घर चाहिए, ये सब चाहिए, उसका तो क्या सोचेगा कि मैं कैसे, मतलब डिफरेंट चीजें हर स्टेप में उसको, फिर दूसरे में उसको सिक्योरिटी चाहिए, फिर सेल्फ स्टीम, खुद की इज्जत चाहिए। तो ये सब चीजें क्या हो जाती है, बढ़ते जाती है। तो सेम टू सेम इसी मैनर में कल्चरल रिवॉल्यूशन हुआ लॉन्ग पीरियड में, और ये क्या हो गया, चेंज हो गया, और हम क्या करने लगे, ये लाइफ जीने लगे। कोई बोलता है कि क्लाइमेट को हम नहीं बोल सकते, क्लाइमेट केवल फैक्टर नहीं है डिस्क्राइब करने के लिए, क्लाइमेटिक कंडीशन चेंज हुई तो हमें ये नॉलेज आया। ये एक लॉन्ग ड्रिवन प्रोसेस था, ये डिबेटेबल इशू है, हर का मानना क्या है, अलग है कि ये कैसे चीजें आई। अब हमने समझ लिया कि कैसे लाइफ हुई। अब यहां पर पॉलिश टूल यूज होने लगे न्यूलिथिक में। क्या यूज होने लगे, पॉलिश टूल यूज होने लगे। इसका मतलब ये नहीं कि पहले के टूल यूज नहीं होते थे, पहले वाले भी टूल यूज होते थे, पर हमारे क्या हो गए, ज्यादा पॉलिश हो गए। अब मैंने आपको ये बताया कि फूड का प्रोडक्शन बढ़ गया, सेटलमेंट शुरू हो गए। अब देखिए इसके कारण क्या हो गया, जो लाइफ थी, अब सेटलमेंट का मतलब ये नहीं है सेडेंटरी, मतलब क्या हो गया, सेडेंटरी का मतलब हो जाता है कि परमानेंट,
कोई जगह पे परमानेंट, कोई स्पेसिफिक जगह पे लॉन्ग समय तक लेना। पर ऐसा नहीं था, बहुत जगह हम ये पाएंगे कि कोई लोग कुछ स्पेसिफिक टाइम के लिए उस जगह पे रहते थे। अब इंडिया क्या है, वास्ट, वहां पर हर जगह अलग अलग फेज पे डेवलपमेंट हुआ। इसलिए हम न्यूलिथिक को समझने के लिए, अब देखिए न्यूलिथिक कैसा स्टडी शुरू हुआ, तो जिन्होंने इसका स्टडी किया हम उसके नाम को भी पढ़ लेते हैं। जो 1842 में ये कहाँ, इंडिया में शुरू हुआ। तो सर जॉन लेबॉग जो थे उन्होंने स्टडी किया था ब्रह्मपुत्र वैली का भी, और जो हमारे कोर्स जो थे जो इन्होंने स्टडी किया, कहाँ पर स्टडी किया इनका, इसका रायचूर डिस्ट्रिक्ट। रायचूर डिस्ट्रिक्ट कहाँ पर है, वो रायचूर डिस्ट्रिक्ट कहाँ पर है, कर्नाटका में है। उन्होंने वहाँ स्टडी किया, जॉन लेबॉग ने ब्रह्मपुत्र वैली पे स्टडी किया। तो इंडिया में अलग अलग जगह अलग अलग डेवलपमेंट हुआ। पर देखिए अगर हम हर अलग अलग डेवलपमेंट को इंडिविजुअली पढ़ेंगे तो हमारे लिए क्या हो जाएगा, ये बहुत ही ज़्यादा वास्ट टॉपिक हो जाएगा, यही न्यूलिथिक। पर हमें क्या बेसिक आइडिया होना चाहिए कि डोमेस्टिकेशन, एग्रीकल्चर, ये सब चीज़ें आई, सेटलमेंट यहाँ पर आना शुरू हुआ, कल्चरल चेंज हुए, हम क्या करने लगे, जो हमारी लाइफ थी उससे बहुत ज़्यादा चेंज आने लगे। कैसे, हम ग्रो करने लगे, एग्रीकल्चर करने लगे। अब प्लांट, एनिमल, सबको हमने क्या किया, अपने तरीके से अब यूज़ करना शुरू कर दिया। अब देखिए डिफरेंट लोकेशन में अलग अलग चेंजेस होंगे, तो मैं उस लोकेशन को आपको बता देता हूं, बट वो क्या है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। आप खुद सोच सकते हैं कि ऐसे अगर 10 जगह है, अब उस 10 जगह को मैं अलग अलग पढ़ना शुरू कर दूंगा तो वो हमारे लिए कोई बेनिफिट नहीं है, आप भूल जाएंगे। तो आप इसको क्या कर सकते हैं, मैं आपको बोलूंगा कि जो भी चीज़ आप ये पढ़ रहे हैं वो वेस्ट हो जाएगा जब तक आप क्या नहीं करेंगे, उसको एक स्पेसिफिक बुक से रिवाइज नहीं करेंगे। तो डिफरेंट जैसे कैसे होगा, न्यूलिथिक में हम क्या पढ़ सकते हैं, नॉर्थ वेस्टर्न, मतलब क्या है, जो बलूचिस्तान, पाकिस्तान, अफगानिस्तान का रीजन है, वहां पर क्या है, डिफरेंट कल्चर था। तो वहां एक जगह का नाम था, मैं आपको बताता हूं, मेहरगढ़। मेहरगढ़ में जो जगह था वहां पर क्या था कि वर्ल्ड में एक ऐसा लोकेशन है जहां पर क्या था कि डोमेस्टिकेशन और एग्रीकल्चर दोनों साथ में आए। देखिए प्लांट का जो एग्रीकल्चर हम बोल सकते हैं, एग्रीकल्चर प्लस डोमेस्टिकेशन किसका, एनिमल का साथ में हुआ। देखिए मैं तो आपको डिबेटेबल इशू था, कोई बोलते हैं एग्रीकल्चर स्टार्ट हो उसके कारण डोमेस्टिकेशन हुआ, पर ये ऐसा जगह है मेहरगढ़ जहां पर हमें दोनों चीज साथ में मिलती है। क्या दोनों चीज साथ में मिलती है कि एग्रीकल्चर और डोमेस्टिकेशन दोनों साथ में मिलता है। अब हम बात करेंगे प्रयागराज, इलाहाबाद वाला रीजन, सेंट्रल इंडिया, वहां पर भी हमें क्या मिले, टूल्स मिले, प्रयागराज में भी हमें सेंट्रल इंडिया में मिला। हम बिहार की बात करते हैं तो बिहार में चिरान डिस्ट्रिक्ट है, वहां भी हमें क्या, कुछ स्टडी में हमें न्यूलिथिक के टूल्स मिले। अब न्यूलिथिक में क्या मैंने बताया कि पॉलिश टूल थे, वो कुछ टूल्स तो पहले के थे, ऐसा नहीं कि कुछ मेसोलिथिक के टूल्स कंटिन्यू हो रहे थे, पर पॉलिश टूल्स थे और उस टूल के कारण हम क्या बोलते हैं, न्यूलिथिक को बोलते हैं। तभी हम टूल को भी कैटेगराइजेशन करेंगे। तो प्रयागराज हो गया। अब हम जाएंगे असम, नॉर्थ ईस्ट में भी इसका अलग था। जब हम बात करते हैं आपका किसका, साउथ में, तो साउथ में आप एक चीज पाएंगे, काऊ डंग। देखिए काऊ डंग का यूज हम एविडेंस पाते हैं साउथ में कि काऊ डंग का यूज हम कर रहे थे बर्न करने के लिए या अपनी नीड्स को पूरा करने के लिए, तो हम ये भी देखेंगे। तो हमने क्या पढ़ लिया, डिफरेंट रीजन। अब जब हम कश्मीर का रीजन को भी पढ़ सकते हैं, नॉर्दर्न कश्मीर, हम क्या करेंगे, गुफकराल, गुरजाम, ये सब अलग अलग रीजन है, पर इसको हमें पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगर आपको पढ़ना तो एक बार बुक से रेफर कर सकते हैं कि क्या क्या है। जैसे आप देख लीजिए यहां पर सेंट्रल इंडिया, जो प्रयागराज की बात करेंगे तो यहां पर हम कौन से वीड मिलेंगे, हमें राइस, क्योंकि यहाँ वाटर ज्यादा है। जब हम साउथ में जाएंगे, साउथ में हम क्या पाएंगे, वीट या बार्ली, ये सब हमें चीजें मिलेंगी। तो ये क्या है, लोकल और रीजनल वेरिएशन भी इसमें होगा। तो आप अगर चाहें तो उसको बुक से रीड कर सकते हैं, पर मैं आपको जो बेसिक चीजें थी, क्या इसमें चेंज हुआ था, मैंने आपको बता दिया कि जो साइड्स थी, डिफरेंट साइड, वो एक टाइम पे डेवलप नहीं हुई, डिफरेंट स्पैन ऑफ टाइम में डेवलप हुई है। तो यहां पर लोकल और रीजनल वेरिएशन बहुत ज्यादा है। इसलिए लोकल और रीजनल वेरिएशन ज्यादा होने के कारण हमने इसको डिफरेंट एरिया में डिवाइड किया और हर एरिया को हम पढ़ने की अलग अलग कोशिश करते हैं। साउथ को, नॉर्थ ईस्टर्न को, मिड जो बिहार, मिड ईस्टर्न जो है बिहार का रीजन हो गया, सेंट्रल रीजन सबको, ये सेंट्रल रीजन में क्या आएगा, विंध्यान रेंज, ये सब जगह पे हम क्या करेंगे, फिर हम गंगा के किनारे जो गंगा जो है प्लेन है वहां पर, तो अलग अलग प्लेन को पढ़ने की कोशिश करेंगे ताकि हम एक डिफरेंस को ऑब्जर्व कर सके, बट हमें इतना नहीं पढ़ना है। तो देखिए
हमने अपना स्टोन एज को कंप्लीट किया। तो हम एक बार लास्ट में मैं आपको बस एक रिकैप दे देता हूँ 2 to 3 मिनट, और आपको सब क्लियर हो जाएगा कि एक्चुअली हुआ क्या। देखिए पहला क्या था आपका, मैंने बोल दिया पैलियोलिथिक एज, दूसरा क्या हो गया आपका मेसोलिथिक, और तीसरा हो गया न्यूलिथिक। अब न्यूलिथिक वर्ड किसने दिया था, सर जॉन लेबॉक ने, प्री हिस्टोरिक टाइम जिन्होंने बुक लिखी थी। पैलियो मतलब पहले बात करते हैं कि ओल्ड स्टोन, मिडिल, और ये क्या है आपका न्यू। यहाँ पर क्या था, जो टूल थे, कोर जो साइज था, जो टूल्स था वो क्या था, बिग था। यहाँ पर हमने क्या यूज किया, माइक्रोलिथिक। यहाँ पर माइक्रोलिथिक टूल्स तो थे, सेरामिक्स का यूज किया, सेरामिक्स, पॉटरी यहाँ पर आई, पॉटरी आई, सेरामिक्स यूज हुआ, पर यहाँ पर पॉलिश टूल भी हमने यूज किया। क्या हो गया, पॉलिश टूल। इससे पहले पॉलिश टूल का कोई नहीं था। जब यहाँ पर क्या चेंजेस आए, हम देखते हैं पेंटिंग का, ये सब हमें मिलना शुरू हुआ, तो हम पढ़ेंगे पेंटिंग को अलग से आर्ट एंड कल्चर में। तो पेंटिंग शुरू हुआ मेसोलिथिक में। अब देखिए लाइफ में यहाँ पर इन दोनों में क्या चेंज हुआ, यहाँ पेलोलिथिक में जो लाइफ थी क्या थी, नोमैडिक लाइफ थी। यहाँ पर क्या था, यहाँ भी नोमैडिक था, पर हम सेमी सेडेंटरी बोल सकते हैं कि हम क्या कर सकते हैं, कुछ स्पेसिफिक टाइम में हम यहाँ पर कोई जगह पर ठहरने के लिए हमने सोचने लगे। यहाँ पर क्या था, परमानेंट सेटलमेंट था, परमानेंट सेटलमेंट भी था, और क्या था आपका परमानेंट सेटलमेंट दोनों थे, पर परमानेंट सेटलमेंट का यहाँ आया। यहाँ पर किसका आया, डोमेस्टिकेशन शुरू हुआ। इससे पहले हमें डोमेस्टिकेशन का प्रूफ नहीं मिलता। यहाँ पर क्या शुरू हुआ, एग्रीकल्चर। हम क्या बोल सकते हैं कि एग्रीकल्चर यहाँ पर नहीं था। हम इसको टाइम पर बता सकते हैं 12,000 BP बोल सकते हैं। कहाँ शुरुआत करेंगे, 6 लाख, इंडिया की बात करेंगे। तो यहाँ पर जाके ये ओवर हो जाएगा। ये मेसोलिथिक कहाँ से स्टार्ट होगा, 8,000 से। ये कोई बोलते हैं 2000, मतलब अलग अलग जगह पे अलग अलग इवोल्यूशन हुआ। जब न्यूलिथिक की बात करेंगे तो हम ये बोल सकते हैं ये भी अलग अलग फेज में हुआ, ये भी 4000 BC के लगभग स्टार्ट हुआ। तो बेसिक हमने क्या कर लिया, टूल, इसमें जो वही जो टूल थे, स्क्रैपर्स, ऑल, बोर्स, ये भी सब जो टूल्स है, ऑल्स, ये सब यूज हो रहे थे। इसमें नाइफ्स हो गया, ये सब टूल जो थे यहाँ पर ये भी थे। ये भी क्या थे, यहाँ पर स्मॉल टूल्स हो गए, जिससे कारण हमारा क्या हो गया, हम एरिया स्कोप बढ़ गया कि अगर हमारे टूल्स ज्यादा हो जाएंगे तो हम क्या करेंगे, हम डिफरेंट डिफरेंट पर्पस के लिए इसको यूज कर सकेंगे। तो ये हमारा क्या हो गया, कैटेगराइजेशन हो गया। अब हमने टाइमलाइन में हमने देख लिया कि हम कहां तक आ गए, आपका 3000 4000 न्यूलिथिक एज तक हम पहुंच गए। अब हम इसके आगे स्टडी करेंगे, और नेक्स्ट लेक्चर में मैं क्या करूंगा, अभी तक जो हमने फर्स्ट टॉपिक कंप्लीट किया कि लिटरेरी सोर्स, आर्कियोलॉजिकल सोर्स, फॉरेन अकाउंट्स, फिर हमने पढ़ा न्यू स्टोन एज, प्री हिस्टोरिक टाइम में स्टोन एज पढ़ा, स्टोन एज में पैलियोलिथिक, पैलियोलिथिक को हमने पढ़ा लोअर, मिडिल, अपर, फिर हमने पढ़ा मेसोलिथिक, फिर हमने पढ़ा न्यूलिथिक। इसके हम क्या करेंगे, क्वेश्चन सेशन लेंगे, और हम क्वेश्चन आंसर कुछ सॉल्व करके इसको रिकैप करने की क्या करेंगे, कोशिश करेंगे। सो दिस इज ऑल अबाउट the first part of my ancient history. Now we will move, after taking the question answer session, I will teach you about the Harappan civilization, and we will observe what are the changes that has been occurred in the past. So thank you, and continue with me to study the history in a very interesting or in a very conceptual way. Thank you.